नाजरीन TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन 1960 की दिहाई के अवाइल में आलमी सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा था। सर्द जंग की वजह से दुनिया नजरियाती बुनियादों पर तकसीम हो चुकी थी और एशिया में भी ताकत के तवाजुन में जिलजिला आ चुका था। इन्हीं दिनों 1962 में चीन और भारत के दरमियान एक मुख्तसर मगर फैसला कुन जंग हुई, जिसने खित्ते की सिफारती और अस्करी सिमत को नई शक्ल दे दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान, जो उस वक्त सीटो और सेंटो जैसे मगरबी अस्करी मुआहदों का रुकन था, एक तरफा मगरबी इन्हिसार पर नजरसानी कर रहा था और एक मुतवाजन खारजा पॉलिसी की जानिब गामजन हो रहा था। इन्हीं बदलते हालात में जुल्फिकार अली भुट्टो एक विजनरी लीडर के तौर पर उभरे। वजारत खारजा संभालने से पहले ही वो अवामी जमहूरियत चीन के साथ करीबी ताल्लुकात के जबरदस्त हामी थे। 1963 में वजीर खारजा का मनसब संभालने के बाद उन्होंने 1962 की चीन भारत जंग के बाद पैदा होने वाली सिफारती खला को एक तारीखी मौके के तौर पर पहचाना। जब भारत और चीन के ताल्लुकात कशीदा हो गए तो भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए चीन के साथ इत्तेहाद को न सिर्फ भारत के खिलाफ तवाज़ुन का जरिया समझा, बल्कि मगरब पर इन्हिसार से निकलने की एक स्ट्रेटेजिक जरूरत के तौर पर भी देखा। भुट्टो ने पाकिस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाज़े को हल करने की क़यादत की, जो 1963 के तारीखी पाक चीन सरहदी मुआहदे पर मुंतज हुआ। ये मुआहदा काराकोरम के इलाके में सरहदी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करना था और दोनों ममालिक के दरमियान एक तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की बुनियाद रखता था। भुट्टो के इस तारीखी फैसले की चीनियों ने हमेशा कदर की। भुट्टो को चीन में एक बावकार और मुतबर रहनुमा तस्लीम किया जाता था। चेयरमैन माओ जेतंग और वजीर आजम चू एन लाई की भुट्टो के साथ कुर्बत मुलाकातें और चीन की जानिब से पाकिस्तान को दी गई दिफाई व इक्तिसादी इमदाद इस ताल्लुक की मुज़हिर थी। 1976 में भुट्टो वो आखिरी गैर मुल्की रहनुमा थे जिनके साथ माओ की तस्वीर बनी, जो दोनों के बामी एहतराम की अलामत है। चीन की जानिब से 1972 में भुट्टो के दौर पर भारी इमदाद और कर्ज माफी भी उन पर एतमाद का सबूत था। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी और मुहक्किक एंड्रयू स्मॉल ने अपनी किताब द चाइना पाकिस्तान एक्सिस एशिया's न्यू जियोपॉलिटिकल में जुल्फिकार अली भुट्टो को पाक चीन ताल्लुकात का असल मेमार करार दिया है। उनके मुताबिक भुट्टो ने 1962 की चीन भारत जंग के बाद सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाते हुए चीन से करीबी ताल्लुकात की बुनियाद रखी, ताकि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल हो। स्मॉल के मुताबिक 1963 में भुट्टो की क़यादत में चीन से सरहदी मुआहदा तय पाया, जिसमें चीन ने 1942 मुरब्बा किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने कोई इलाका चीन के हवाले ना किया। ये मुआहदा भारत के लिए आज भी बाइसे एतराज है। अगरचे 1971 की जंग में चीन ने फौजी मुदाखलत से गुरेज किया, लेकिन स्मॉल का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को जोहरी और दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम की, जो किसी और इत्तेहादी को फराहम नहीं की गई। इससे जाहिर होता है कि भुट्टो की पॉलिसी एक देरपा, मुनफरिद और पार्टनरशिप की बुनियाद रखी, जो आज भी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। ताहम 60 की दिहाई में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते ताल्लुकात ने वाशिंगटन में तशवीश पैदा की। अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी समेत कई आला हुक्काम को खदशा था कि कम्युनिस्ट चीन के साथ पाकिस्तान की कुर्बत सीटो और सेंटो जैसे मगरबी मुआहदों के तनाजुर में अमरीकी मफादात के खिलाफ हो सकती है। सदर कैनेडी ने भुट्टो के साथ इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसका असर अमरीकी इमदाद पर पड़ने का खदशा भी जाहिर किया। भुट्टो ने पुरइत्तेमाद अंदाज में पाकिस्तान के कौमी मफादात की तर्जुमानी की और वाज़ेह किया कि एक मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी वक्त की ज़रूरत है, जिसमें चीन के साथ ताल्लुकात मगरब से ताल्लुकात की नफी नहीं करते। नाज़रीन, भुट्टो का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का ताबे नहीं हो सकता और उसे अपने कौमी मफादात के मुताबिक हर ताकत से ताल्लुकात इस्तेवार करने का हक है। भुट्टो और कैनेडी की 1963 में वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात का एक दिलचस्प वाक़या तारीख का हिस्सा बन चुका है। मुलाकात के दौरान सदर कैनेडी भुट्टो की जहानत और शख्सियत से मुतासिर होकर गोया हुए, मिस्टर भुट्टो, अगर आप अमरीकी होते तो मेरी काबीना में होते। भुट्टो ने बर्जिस्ता जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मैं अमरीकी होता तो आप मेरी काबीना में होते। ये वाक़या ना सिर्फ भुट्टो की हाजिर जवाबी को जाहिर करता है, बल्कि उस वक्त की सिफारती कशमकश और दो तरफा एहतराम की भी अक्कासी करता है। अच्छा, भुट्टो की चीन पॉलिसी वक्त के साथ एक दूर अंदेशी साबित हुई।
1965 और 71 की जंगों में चीन की इखलाकी और सियासी हिमायत से लेकर शाहराह काराकोरम की तामीर, हालिया चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक और पीएएफ जैसे टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन तक वो बुनियादें जो भुट्टो ने रखी थी आज भी पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून बनी हुई हैं। जिस तरह न्यूटन ने एक गिरते हुए सेब को देखकर कशिश शक्ल का कानून दरियाफ्त किया, उसी तरह भुट्टो ने वक्त की नब्ज पहचानते हुए चीन की स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नई जहत मुतय्यन की। उनका विजन आज भी पाकिस्तान के लिए एक कीमती असासा है और चीन के साथ ताल्लुकात उनकी सियासी विरसे की जिंदा मिसाल है। बशुक्रिया सकलैन इमाम लंदन चेयरमैन माओ की ये आखिरी तस्वीर है जब उन्होंने शदीद अलालत के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की। नाज़रीन, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में पाक चीन दोस्ती के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिए और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज दैट मैटर्स।